ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आपका वेलकम करता हूँ हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर थर्ड यूजीसी नेट यूनिट 8 के सेक्शन में। हम इसके पहले दो पार्ट हम कर चुके थे। पहले में हमने समझाया था, समरी किया था यूनिट 8 के कुछ कंटेंट को। सेकंड में हमने यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको हमने सॉल्व किया था 1 से 30 तक के क्वेश्चन 2012 तक के हमने लिया था। 2006 से लेकर के 2004 से लेकर के 2012 तक लिया था। अब हम उसका रेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने किया था। 31 आपके सामने स्क्रीन पे। कंप्यूटर वायरस इज ए क्या है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या नॉन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या होती है? सॉफ्टवेयर होती है। कंप्यूटर वायरस जो होती है एक्चुअली ये एक मालिक्यूल्स आपका प्रोग्राम्स होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेटेड कर सकता है, मतलब अपने आप की तरह कॉपी बना सकता है। जैसे नॉर्मल वायरस होती है ना, बॉडी में जाती है तो फिर अपनी तरह कॉपी बना के हमें बीमार करता है, वैसे ही जो है वो अपने कॉपीज बना लेते हैं। और ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, ये एक प्रोग्रामिंग कोड ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो होती है स्प्रेड करता है खुद को ही जो एग्जीक्यूटिबल कोड या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। मतलब दूसरा हमारा जो एग्जीक्यूटिव जो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को हमने रन किया तो वो एग्जीक्यूटिबल कोड मतलब कोई भी किसी और प्रोग्राम में वो रन कर जाता है। इसीलिए वायरस अगर होता है तो जैसे आप किसी चीज का एग्जीक्यूट करते हो तो वायरस आपका इन्फेक्ट करता है आपका सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो होती है स्प्रेड करता है खुद को ही किसके जरिए? दूसरा एग्जीक्यूटिबल जो कोड होती है, जो डॉक्यूमेंट होती है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर का रन किया और आपका एंटीवायरस बताता है इसमें आपका मैलवेयर है या ऐसा कुछ वायरस है, तो वो क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सी है। 32 द वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी। ये देखिए हम 2013 पे है, 13 पे है। वर्चुअल मेमोरी इज an extremely large main memory, an extremely large secondary memory, an illusion of extremely large main memory, a type of memory used in the supercomputer। तो हमें बतानी है इनमें से कौन सी है। कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपका वर्चुअल मेमोरी, जिसको हम वर्चुअल स्टोरेज भी कहते हैं, एक ऐसे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जो प्रोवाइड करती है एक आइडियलाइज्ड एब्स्ट्रक्शन, मतलब आपका स्टोरेज रिसोर्सेज को, जो एक्चुअली आपका जो होती है वो गिवन होती है एक मशीन के जरिए। तो हमारे क्या होगा? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ये एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। अब क्या आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 33 विच ऑफ द फॉलोइंग, हम क्वेश्चन 33 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। बतानी है IBM AIX, लिनक्स, सन सोलराइज या फायरफॉक्स। तो आप जानते हो कि फायरफॉक्स क्या होती है? ये एक ब्राउजर होती है गूगल क्रोम की तरह। तो कौन सा सही होगा? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये आपका नहीं है। फायरफॉक्स जो होती है वो ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये आपका एक ब्राउजर है जिससे हम जैसे तो गूगल क्रोम की तरह हम बोलेंगे। ऑप्शन क्या है? सही। क्वेश्चन 34 commercial message on the net are identified as
create ads, internal components, web commercial या वायरल एडवर्टाइजमेंट। इसमें हमें क्या होगा, वेब कमर्शियल जो होती है ये एक ऑनलाइन वीडियो कमर्शियल आपका होती है जो प्रमोट करता है, एक आपका सर्विस देता है। हम कह सकते हैं इसको कि वेब कमर्शियल इज एन ऑनलाइन वीडियो कमर्शियल दैट प्रमोट्स अ सर्विस और प्रोडक्ट। तो हर एक आपका वेब कमर्शियल जो है ये अपलोडेड होता है। ये आपका एक होती है कि bbcanada.com से पेज होती है, उसमें आपको मिलता है ये। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन इसका 34 का सी। फिर हम करें 35 क्या है, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग। आपको बतानी है इनमें से आईपी एड्रेस क्या आपका कौन सी है। तो देखो आईपी एड्रेस जो होगा, आईपी एड्रेस में क्या होती है इसका, एंड हम इसको कह सकते हैं कि एन आईपी एड्रेस रिटर्न इन द डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्या होती है वो, एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन में हमें लिखी होती है आईपी एड्रेस, ठीक है। और इसका कंडीशंस क्या होता है कि विच इज अ फोर सेट ऑफ नंबर्स। क्या होना चाहिए, फोर सेट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ पीरियड ऑफ ईच सेट। भारत में क्या होना चाहिए आपका, सेपरेटेड बाय अ पीरियड ऑफ ईच सेट रिप्रेजेंटिंग 8 बीट नंबर। इसका रेंजिंग कितना होना चाहिए, 0 to 255। इस तरह से अगर देखेंगे हम तो आईपी एड्रेस इसमें कौन सा सही होंगे, सी ऑप्शन। ये डॉटेड होना चाहिए, तो बाकी दोनों तो बी और डी तो ऐसे ही आपका पहले क्लियर है, आपका वो गलत हो गया। बाकी जो कंडीशन है उसको जो अप्लाई करता है, कौन करता है वो 35 का सी का। अब 36 करेंगे क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री। कौन सा बाकी तीन से अलग है, मतलब बाकी तीन की जैसा नहीं है। मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। तो इसमें आप देखते हो कि मैक एड्रेस जो होती है, मैक एड्रेस क्या होती है, इसे हार्डवेयर एड्रेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ यूनिक टू नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल ऑन योर पीसी। आपके पीसी में जब आप करते हो तो इसमें यूनिक होती है। और आईपी एड्रेस क्या होती है, आप इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होती है वो न्यूमेरिकल आपका लेवल असाइन करता है हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, जो क्या करता है आपका एक आईपी या आप क्या कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस भी नहीं होगा, हार्डवेयर भी नहीं होगा, फिजिकल एड्रेस भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 36 का डी आंसर। 37 आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सबका तीनों से अलग है, ठीक है। आईपी एड्रेस अब यहाँ पे बात समझाएं। 37 में क्या बोला है, when a computer is booting, BIOS is loaded to the memory by RAM, ROM, CD-ROM या TCP। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका हम जानते भी हैं कि जब भी आपका एड्रेस आपका मतलब एड्रेस ऑफ द बायोस जब मेमोरी में आपका जब लोकेट होता है तो क्या करेगा वो, एग्जीक्यूट करता है जब कंप्यूटर पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, रोम। 38 क्या पूछा है 38 में, हम 2014 तक आए हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, क्या कौन सा है पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप या वर्ल्ड वाइड वेब या फिर फायरफॉक्स। तो फर्स्ट आपका जो वेब ब्राउजर है वो क्या था, इनमें से अगर आप ये सोचते हो कि आई था, आई नहीं था। सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब था। ये आपका डेवलप किया गया था 1990s में। ये एक टीम बर्नर्स ली, वो में क्या था आपका उनका नेक्स्ट कंप्यूटर कैसे था, इसके लिए हमने क्या था उन्होंने
तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट कौन सा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर एग्जाम में आता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सी है, तो आप बोलोगे कि क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर 39 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए और एन इमेज ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट। कौन सी होंगी बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ग्राफिक्स, या फॉलोइंग इज नॉट ए और एन इमेज और ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, PNG, GIF, BMP और GUI। शॉर्ट अगर बात करेंगे कि फॉर शॉर्ट ग्राफिक इंटरफेसेस, इसको हम शॉर्ट ग्राफिक इंटरफेस के लिए GUI, जो आपका GUI इसे क्या करती है, आपका इंटरफेस करता है, यूजर्स यूज करता है आइकॉन को आपका अदर विजुअल इंडिकेटर्स के साथ जो इंटरेक्ट करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ बाकी अगर मान लीजिए कि डाटा देने, अगर आप कोई टेक्स्ट, अगर कुछ कमांड देते हैं तो उसके जरिए आप इसको ये आपका ग्राफिक्स के साथ आपको इंटरफेस करता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ये ग्राफिक्स के जरिए आपका इंटरफेस करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूरा इसका पूरा नाम होता है, GUI। फुल फॉर्म अगर कोई पूछ जाए इस एग्जाम में तब इसको बताना। 40 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू, क्या है, पब्लिश, सिक्योर, डिकोड या चेंज। तो आप फोटोग्राफ्स को आप बड़ा इजी आपका क्या नहीं होता है, पब्लिश करना, सिक्योर करना, डिकोड करना या चेंज करना। तो अप्रोप्रिएट चैनल के बाद अगर वो मतलब चैनल या चैनल से अगर वो आपका सिलेक्ट करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका मैसेज जब हम एंटर करते हैं उसको डिकोडिंग स्टेज तक जाने के लिए एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। तो इस डिकोड करने के लिए फोटोग्राफ को हम, इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिकोड करना आसान नहीं होता, तो फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू डिकोड। क्वेश्चन 41, GIF, JPG, BMP, PNG are used as extension for the files which store, ये क्या किसके लिए हम करते हैं, ऑडियो डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा या टेक्स्ट डेटा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि ये इमेज डेटा के लिए करता है। अब जब भी आप JPG में आप सेव करते हो, PNG में सेव करते हो, तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही। 42 में आते हैं, CSS क्या कहलाता है, CSS स्टैंड्स फॉर, इसका नाम क्या होगा आपका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट या कलेक्टिंग स्टाइल शीट या कंपैरेटिव स्टाइल शीट या कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। आपको बतानी है इनमें से कौन से होंगे। तो क्या होती है इसका आंसर सही, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका पूरा नाम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्ट फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म का अच्छे से रेडी करो, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। 43 42 तक किया हमने। CSS का पूरा नाम क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम आएंगे 43, which is the instant messenger that is used for chatting। आपको बतानी है कि इंस्टेंट मैसेंजर कौन सी है जो चैटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन 2015 के पूछे गए थे, उस समय का जो मैसेंजर थे उसके बारे में था वही क्वेश्चन, अभी के लिए नहीं था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है। तो विच इज द इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर आपका चैटिंग, क्या क्या ऑप्शन है आपका, अल्टा विस्टा, मैक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल टॉक। ये क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे, जून 2015 में। उस समय जो है गूगल टॉक बहुत फेमस था, तो जी टॉक कहते थे उसमें। उस समय के लिए आंसर क्या था, जी टॉक था। अभी तो ये नहीं आएगा क्योंकि अभी जी टॉक नहीं है, जी टॉक की जगह बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, उस समय क्या था, गूगल टॉक। 43 के लिए क्वेश्चन। 44 करेंगे। 44 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो
ओपन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एक्चुअली जो ओपन सॉफ्टवेयर जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये टर्म ओपन आपका सोर्स जो होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होती है, ये रेफर करता है कि समथिंग पीपल कैन मॉडिफाई एंड शेयर, क्योंकि ये आपका डिजाइन क्या होता है आपका नॉर्मली इसके लिए होती है, पब्लिकली आपका जो है पब्लिकली आपका एक्सेसिबल करने के लिए होती है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होती है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक सोर्स कोड जो आपका एनी टाइम कैन इंस्ट्रक्ट, मॉडिफाई एंड एनहेंस। तो इसके लिए फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका 44 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इंटरनेट एक्सप्लोरर या फेडरल लिनक्स या ओपन ऑफिस या अपाचे एचटीटीपी सर्वर। तो आप क्या बोलोगे इसमें? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। 45 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर? आपको बतानी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है 1 बिलियन कैरेक्टर शो करता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो इसके लिए गीगाबाइट जो होती है वो एक ऐसा यूनिट होती है जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी को आपका रफली बताते हैं कि ये लगभग 1 बिलियन बाइट के इक्वल होती है। तो गीगाबाइट आपका जो है यूजुअली ये आपका हम जीबी के हम बोलते हैं ना कि इतना गीगाबाइट हमें डेटा मिल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर? तो गीगाबाइट क्या दिखाता है? 1 बिलियन कैरेक्टर को, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कैरेक्टर को शो करता है। फिर हम क्या करेंगे? 46 का देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड? आप सोचे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर है, स्पीकर, मॉनिटर या कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या करता है? हमने कीबोर्ड से अगर हम देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो क्या करता है? इनपुट लेता है। प्रिंटर क्या करता है? हमें आउटपुट देता है। स्पीकर हमसे हम सुनते हैं, तो आउटपुट मतलब जो हमें बाहर आती है, तो वो बाहर आती है आवाज हम सुनते हैं। मॉनिटर से बाहर आती है तो हम मतलब उसका हम विजिबल होती है, लेकिन कीबोर्ड से अंदर जाती है इंस्ट्रक्शन डेटा। तो कीबोर्ड क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस नहीं है। 47, encoding or scrambling data for transmission access, transmission across a network को क्या कहते हैं? known as, क्या बोलेंगे इसको? 47 का प्रोडक्शन, डिटेक्शन, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन? आंसर क्या होगा इसका? ये आप बताएं। encoding or scrambling data for transmission across a network is known as, क्या कहते हैं इसको? इसको हम encoding या आपको इसका हम नॉर्मली इसको आपका एनक्रिप्शन कहते हैं। इसको एनकोडिंग या स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर द ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? एनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे। इतना होप कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 48 में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबैट रीडर? इनमें से कौन सा क्या है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा है? तो मोजिला फायरफॉक्स जो है क्या आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको ओएसएस भी कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि इज एनी सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट्स distributed with its source code available for modification। तो उसके लिए क्या होगा? फायरफॉक्स। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा है? which one of the following represent binary equivalent to decimal 25? तो
25 का डेसिमल कौन सी है, इसको चेक करने के लिए आप अगर डेसिमल में अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तब देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे लाते चेक करते हैं इसको। एक तरीका होता है कि आप पूरा निकालो, निकालने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन से चेक करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ एक शॉर्टकट मेथड से, जिससे आप खुद कर सकते हो, एग्जाम में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर बाइनरी नंबर हो, अगर मुझे उसको चेंज करके देखनी है, जैसे 1 1 0 0 1, हमें चेक करके देखनी है कि इसमें इसका एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है अगर हम डेसिमल में लगाए तो। इसको 2 टू द पावर 0 रखिए, या 2 टू द पावर 1 करिए, 2 टू द पावर 2 कीजिए, 2 टू द पावर 3 कीजिए और 2 टू द पावर 4 कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 टू द पावर 0 मतलब 1 होती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 करेंगे, प्लस क्योंकि 0 के नीचे है, ये भी 0 करेंगे, प्लस 2 टू द पावर 3 कितना होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 करेंगे, इसके लिए क्योंकि 1 के नीचे इसलिए हम 8 करेंगे, 0 नहीं करेंगे। ये भी 1 के नीचे है तो इसका हम 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 इंटू 4 इजिकल टू 16। हम क्या करेंगे, इसका 16 अब ऐड कीजिए, 16 प्लस 8 प्लस 1 इजिकल टू 20। इस तरह से हम बाइनरी से हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से अगर जानते हैं या आपका कैसे डिटेल में कैसे बाइनरी से डेसिमल चेंज करते हैं, तो फिर मैं आपको इसके लिए लॉन्ग अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें आपको मैं सारा चीज़ बता दूंगा, क्योंकि इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, पेपर सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा आंसर में, क्या लिखेंगे इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। बाकी अगर निकालेंगे आप ऐसे जैसे मैंने समझाया आपको, वो 25 नहीं आएगा। या फिर आप 25 को चेंज भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, अगर आप उस मेथड को से अप्लाई करके। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे योग साधना डॉट इंडिया में मेरा चैनल है, आप कमेंट करेंगे। अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये मेथड क्या है, कैसे हम इसको लाते हैं, कैसे हम डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा है, which of the following enables us to send the same letter to different persons in MS Word। तो आपका पूछा गया है कि which of the following enables us, हमें कौन हेल्प मतलब एनेबल करता है सेम लेटर्स टू द डिफरेंट पर्सन इन MS Word। क्या क्या ऑप्शन है, मेल, ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट और मेल मर्ज। तो मेल मर्ज मतलब दोनों को मर्ज कर देना। तो मेल मर्ज एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक क्या करती है, एडिशन करती है नेम, एड्रेस और डेटाबेस में से लेटर्स और एनवेलप्स जो हमें दिए जाते हैं उसके फैसिलिटीज को मेल में सेंड करना। स्पेशली ये कहाँ पे आती है, आपका एडवर्टाइजिंग में, जहाँ पे बहुत से एड्रेस पे आपको भेजना पड़ता है, वहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, मेल। फिर हम क्वेश्चन में आते हैं, क्या पूछे हैं, which of the following is an instant मैसेजिंग एप्लीकेशन। कौन सा है आपका, व्हाट्सएप, गूगल टॉक या फिर आपका वीवर। तो आपके पास 3 है, इनमें से आपका ऑप्शन यहाँ से शुरू होती है ए बी सी डी, पता नहीं इसमें कौन सी है, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो। ए बी सी, तो ए क्या है, व्हाट्सएप है, उससे मैसेजिंग नहीं होता है। और बी क्या है आपका, गूगल टॉक, इससे भी यही काम होती है, मैसेजिंग करना, इंस्टेंट मैसेजिंग। और जो आपका वीवर दिया वो भी आपका यही काम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी, ऑप्शन बी। ओके,
53 करते हैं। इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर इज 48, इज दिस 110000, देन बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर ऑफ 51 इज गिवन बाई। तो आप जैसा भी हम यहाँ पे सॉल्व किया, आप इसको सॉल्व करोगे 53 के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका। आप देखो कि 47 के लिए आपको, 48 के लिए क्या दिया आपका 11000। तो अगर हम इसमें हमें क्या करनी है, हमको 51 का निकालनी है, तो 3 ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, देखो 48 का देखो 11000। तो हमें अगर 3 बढ़ानी है, मतलब ज़्यादा हमें पानी है क्योंकि 51 हमें लानी है, तो क्या करने पड़ेंगे हमको, इस यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें करेंगे ये, मान लीजिए इसका हम यहाँ तक तो हमें मिल ही गई है। ये आपका 2 टू द पावर तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये इसका सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, ये 4 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होगा 32 होगा, 2 टू द पावर 4 कितना 16 होगा। तो ऐड करेंगे तो कितना 48 आएगा। हमें 3 और चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 1 होना चाहिए इस जगह पे, 2 टू द पावर 0 से वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तब कितना होगा 48 आपका, 48 प्लस 3 या 50 होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही होगा आपका, 11001। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं इसको डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में 54 में क्या है, इसके बाद कोशिश करते हैं। एन unsolicited email messages sent to many recipients at once is a worm, virus, threat या spam। आपको बोलते हैं कौन सी, ये क्या होती है स्पैम। स्पैम ईमेल जो होती है आपका एक तरह के फॉर्म ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है, जो इकोनॉमिकली आपका वायबल होती है, क्योंकि ईमेल जो है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और ये ऐसे है, इसलिए हमें स्पैम फोल्डर हमें अलग से मिलती भी है। ये बहुत ही सस्ता होता है और कॉस्ट 55 में क्या है आपका, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज वेबसाइट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब। में पूछा गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट या, आप बताओ। अ सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, बहुत आसान आंसर इसका, क्या बोलेंगे इसको, वेब ब्राउजर। इसी के जरिए आप सब कुछ कर पाते हो ना, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, वेब ब्राउजर आएगा। 55 के बाद है इसमें, if 1 gigabyte equal to 230 bytes of the data storage, then 1024 terabyte is equal to कितने में। सिंपल, अगर 1 गीगाबाइट अगर इक्वल टू 230 बाइट होता है डेटा स्टोरेज का, तो 1024 को अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका इक्वल टू 253 बिट होगा और डेटा बाइट बिट के इक्वल होंगे।
इसका कितना हो जाएगा आपका, कौन सा होगा, इन सब का अगर कैलकुलेशन आपको जानना हो तो आप मुझे मैसेज करें, तो मैं इसको अलग से बना के आपको सेंड कर बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका। तीसरे 7 में क्या है, विथ रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज बीसीसी मीन। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ईमेल में आप देखोगे कि वो लिखा होता है, उसका मतलब क्या पूछा है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मीनिंग होता है। जो बीसीसी होता है इसका अर्थ होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या होती है कि आपका ईमेल जो है दैट यूजर स्पेसिफाइड इन द बीसीसी, इसका मतलब क्या हुआ, the field will get the email and see the address into the मतलब इसका जो भी इसमें रहेगा एंड सीसी डॉट फील्ड पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कौन सा आपका इसका ऑप्शन सही होगा 57 के लिए, ऑप्शन डी। ये शॉर्ट में बहुत पूछे जाते हैं, इसके लिए आप याद रखना कि बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर अगले में हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 में 58 करेंगे। ये पूछा गया है कि with regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication को क्या कहते हैं, is called electronic mail, data sourcing, mail merge या mail spam mail। आप बताओ इसमें से कौन से होंगे ऑप्शन, निश्चित रूप से क्या होगा, वो मेल मर्ज। तो क्या होगा, जो मेल मर्ज क्या होती है आपका, मोस्ट ऑफनली यूज होती है, आप कह सकते हैं कि मेल मर्ज इज मोस्ट ऑफन यूज टू प्रिंट और ईमेल फ्रॉम लेटर्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मेल मर्ज का जब यूज करते हैं तो आपका वो इजीली कस्टमाइज हम कर सकते हैं इसको लेटर्स को फ्रॉम इंडिविजुअल रेसिपिएंट के साथ। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी का। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, हमारा सी का 59 क्या पूछना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। जैसे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वेब 2.0 के एप्लीकेशन में, मल्टीपल यूजर शेड्यूल देयर टाइम टू यूज वेब 2.0 एप्लीकेशन वन बाय वन, क्या ये सही है, वेब 2.0 application are focused on the ability for people to collaborate and share information online, क्या ये सही है, वेब 2.0 application provide user with content rather than facilitating user to create it, क्या ये सही है, वे ऑप्शन डी क्या बोला है, वेब 2.0 application use only static pages, तो इसमें क्या होती है, अगर हम इसका आंसर क्या होगा, क्या कौन सा होगा, वेब 2.0 ये इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव टू, ये आपका जो है ये दिखाता है कि ये रेफर करता है कि रेफर टू वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट्स, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 69 के क्या पूछ रहा है, द डेटा स्टोरेज हियरarchy कंसिस्ट ऑफ बाइट्स, बिट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डेटाबेस, पहला ऑप्शन है। फिर क्या है आपका, बीट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस, ये सही है ऑप्शन बी, बाकी ये भी सही नहीं है, बीट्स, बाइट्स, रिकॉर्ड नहीं होती है, सर आपका जो सही सेक्वेंस है, ये डेटा स्टोरेज आपका हायरार्की जो है ये कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, बीट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस, तो ऑप्शन बी सही होगा, इसका आप याद कर लेना, 70 में पूछे गए थे, ताकि ऐसा कुछ दोबारा क्वेश्चन 61 हम आएंगे, क्या पूछा है, given the following email field, which of the following, which of the email address, which of the email address will Swami be able to see he receives the message,
तो आप इसमें से बताएं कौन से होंगे, कुछ करें। 61 का सी जो आपका ये स्टैंड करता है कार्बन कॉपी, जबकि BCC जो है ये स्टैंड क्या करता है, इसका मतलब क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑल रिसिपिएंट्स कैन सी द एड्रेस द मेन, आप देखो क्या गिवन है, इन टू फील्ड एंड CCD's recipient but not of the BCC recipient. A BCCD recipient too cannot see the other BCC's recipient's addresses. तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी से। ये 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए चेंज होता जा रहा है। Which of the following printer use dry ink powder? ड्राई इंक पाउडर कौन आपको यूज करता है, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो क्या होती है, लेजर प्रिंटर। आंसर क्या है आपका, लेजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा are referred to as application software, वेब सर्वर, ब्राउजर्स या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या बोलोगे आप इसमें से, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा, ये सारा क्या है आपका वेब ब्राउजर है। ये क्या करता है, विच इज यूज टू लोकेट, रिट्राइव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड, आपका वेब से निकालता है। इसमें आपके क्या क्या होती है, आपका वेब पेज होता है, इमेजेस होता है, वीडियोस होता है और दूसरे फाइल्स होते हैं। फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। 64 में आते हैं, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क अगेंस्ट, क्या करता है, किससे करता है, फायर अटैक्स या अनऑथराइज्ड अटैक्स या इंटरनल अटैक्स या ऑथराइज्ड अटैक्स। तो किससे सेव करता है, फायरवॉल जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों में से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे हम इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या दोनों में कॉम्बिनेशन में। तो नेटवर्क फायरवॉल जो होती है ये फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स, जो कि एक्सेस करता है हमारा हमारा प्राइवेट नेटवर्क को, जो कि कनेक्ट होती है इंटरनेट के साथ, खासकर आपका जब इंटरनेट से होती है उस समय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 64 का अनऑथराइज्ड अटैक्स। 65 का करेंगे, इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज द प्राइमरी स्टोरेज इज, क्या होती है प्राइमरी स्टोरेज, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, ये ऑप्शन, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव, थर्ड क्या है फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, और फोर्थ क्या है स्लोअर एंड लेसर एक्सपेंसिव। तो बताने आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक कंप्यूटर आपका जो पूछा गया, इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज द प्राइमरी स्टोरेज, इसका फीचर क्या है, कंपैरिजन पूछा गया है। तो कंप्यूटर में आपका जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है, इसमें आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और वाइल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है, जो हम बाहर से लेते हैं, और दूसरा जो मीडिया होती है जिसको हम, जैसे आपका पेन ड्राइव वगैरह हो गया, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, और सिस्टम के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं इसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। तो अगर हम देखें तो कंपैरिजन में क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो प्राइमरी, अगर हम इसको देखें कि इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज द प्राइमरी स्टोरेज इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, वो जल्दी, अगर आप पेन ड्राइव में किसी चीज को अगर डालोगे तो उसमें समय ज्यादा लगती है, जबकि आप अगर तुरंत सेव कर लोगे तो आपको हार्ड डिस्क में जो इंटरनल जो हार्ड डिस्क है उसमें आपको तुरंत आपको सेव हो जाता है। फास्टर तो होती है लेकिन एक्सपेंसिव होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। 66 में आते हैं, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज
द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, आप अच्छे से छोटे से स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट यूनिट पहले एंड देन गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट। आपको करनी है क्या, क्या दिया है, किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या बिट, आपको सब आपको चेक करनी है। इसमें क्या होती है, बीट जो होती है, बीट आपका सिंगल बाइनरी डिजिट जो 1 या 0 होती है, और बाइट जो होती है, बाइट में आपका 8 बीट होती है। एक बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होती है आपका 8 बीट होती है, 8 बीट होती है। इसको आप याद रखें, इसका 8 बीट। फिर किलोबाइट क्या होती है, एक किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होती है। फिर एक मेगाबाइट लेंगे तो 1024 किलोबाइट होती है। एक गीगाबाइट लेंगे तो 1024 मेगाबाइट होती है। एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है। और एक आपका पीबी यानी पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती है। और उसके बाद जो ज़्यादा बड़ी होती है उसमें हम ईबी कहते हैं, एक्साबाइट कहते हैं, जिसमें 1024 पेटाबाइट होती है। तो इस तरह से हम अगर इसको ऑप्शन को चेक करेंगे जो हमने बता दिया अभी आपको, तो अगर आप मिलाओगे ये सबसे आपका बीट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, बीट के बाद बाइट आएगा, फिर क्या आएगा, किलोबाइट आएगा बड़े बड़े में। उससे बड़ा क्या होगा, मेगाबाइट होगा। उससे बड़ा क्या होगा, गीगाबाइट होगा। उससे बड़ा क्या होगा, टेराबाइट होगा। फिर उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, पेटाबाइट हो जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, एक्साबाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। 67, with regard to computer memory, which of the following statements is or are, कौन सा है आपको, कि क्या बोला है इसमें, रीड ओनली मेमोरी रोम इज वोलेटाइल मेमोरी, इज वोलेटाइल मेमोरी पहला दिया है इसमें। क्यू क्या दिया आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएएम इज वोलेटाइल मेमोरी। आर क्या दिया आपका, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। क्या पूछा है ऑप्शन में, ओनली पी, ओनली क्यू, पी एंड क्यू, एंड डी क्या दिया आपका, डी में पी एंड आर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, वो वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है किसी कंप्यूटर में क्या होती है कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी इज ए कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डेटा व्हाइल द डिवाइस इज पावर्ड। जब उसमें पावर है तभी उसको मेंटेन करता है। ज्यादातर जो रैम होती है, मोस्ट रैम जो होती है, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर, उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी सही। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। A new laptop has produced that weightless, is smaller and uses less power than previous laptop model. Which of the following technology has been used to accomplish this? नया जो लैपटॉप आ रही है ये आपका हल्का होती है और कम पावर लेती है पहले के लैपटॉप से। बतानी है कि इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी का हमें इसमें यूज किया जाता है। तो ये आप देखो पहले क्या बोला इसमें, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए। लैपटॉप जो होती है इसका वेट आपका जो होती है ड्रॉप किया गया है, मतलब आपका विथ रिप्लेसमेंट ऑफ द रेगुलर हार्ड ड्राइव विथ फास्टर स्मॉलर एंड लाइटर एसएसडी। आपका एसएसडी जो स्टोरेज होती है उससे इसको रिप्लेस किया गया है। एसएसडी इसमें क्या होती है, इसमें एक माइक्रोचिप बेस्ड होता है जिसमें फ्लैश मेमोरी, और हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि एसएसडी हैज माइक्रोचिप बेस्ड फ्लैश मेमोरी एंड एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर दैट प्रोसेसेस एंड कंट्रोल फंक्शन। ये आपका कंट्रोल फंक्शंस, इट इज मोर पावर एफिशिएंट
ये आपका बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होती है। और ब्लू रे जो होती है, ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, या ऐसा कर सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क कर सकते हैं इसको। ब्लू रे इज इन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिजाइंड टू डिस्प्ले द हाई डेफिनेशन वीडियोस एंड स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसलिए हम इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है किसी कंप्यूटर के, वो मेन मेमोरी, हम कह सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर चिप। आईसी जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट दैट आर इधर सोल्डर्ड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली इसको करते हैं, मतलब आपका सोल्डरिंग करके onto the main logic board of computer, इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से, और इंस्टॉल इन मेमोरी मॉड्यूल्स दैट गो इन द सॉकेट ऑन द कंप्यूटर्स लॉजिक बोर्ड। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 68 के लिए ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा ये, सॉलिड स्टेट हार्डबोर्ड, 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। Which of the following is the correct? ये आपका नंबर सिस्टम के बेस पे है। 17 आपका जो डेसिमल सिस्टम है इसको 10 से हम शो करते हैं 9 का। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, आप देखो मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसको 1 0 0 0 1 बाइनरी को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या बनता है आपका, ये 2 to the power 4 हो जाएगा। टू टू द पावर 4 प्लस बाकी सब जीरो है इसमें। टू टू द पावर 4 क्या होगा, किसके लिए हम टू टू द पावर 4 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 1, फिजिकली कितना आएगा 17। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी 70 के लिए करेंगे। क्या पूछा है, which of the following computer component is fastest in terms of the speed and of access? USB drive, solid state drive, RAM या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इन जो गिवन है इनमें से हम कह सकते हैं कि द स्पीड एट विच द कंप्यूटर परफॉर्म्स इसी जगह पे, तो हम ये देखते हैं। आप जब कुछ खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो या जब आप लैपटॉप खरीदते हो, आप ये देखते हो कि आपका कितने आपका रैम है। 6 GB अगर मोबाइल पे है, 8 GB है तो ज़्यादा फास्ट चलती है। इसी तरह से आपने अपने लैपटॉप पे भी आप देखते हो कि कितने GB का रैम है। तो स्पीड जिसमें आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ये आपका बहुत ज़्यादा की मेजर होती है, जो आपका एफिशिएंसी या कितनी ज़्यादा कंप्यूटर आपका कितना फास्ट काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका रैम कितनी है। तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द, जैसे आपका रैम इनमें से एक है जो कुछ फैक्टर्स पे काम करता है, उनमें से एक मेजर फैक्टर क्या है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये आपका सबसे इन इन चारों में से जो है जो गिवन है, यूएसबी ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम या हार्ड डिस्क। तो आंसर का जगह इसका रैम हो जाएगा 70 का। हम अभी इस वीडियो में हमने 70 तक किया हमने, और अगले पार्ट के वीडियो के, ये हमारा हमारा थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस है, इसमें टोटल हमने इस सेशन में जो मिले हैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास है जो पूछे गए हैं। बाकी आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।
और आपको कोई भी अगर डाउट्स है किसी भी जगह पे, या फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, या योगा से रिलेटेड कोई भी सेकंड पेपर, मतलब यूजीसी नेट योग के जितने पेपर्स है, चाहे इसमें दर्शन हो, योग दर्शन हो, या हठयोग हठयोग के बारे में हो, या उपनिषद हो, या भगवत गीता हो, या कोई भी और सेक्शन है, अगर आपको कुछ भी चाहिए, हमने बहुत से उसके लिए वीडियोस हमने सेशन हमने अलग अलग अपलोड किए हैं, तो आप देख सकते हैं। आपको कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ चाहिए अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में अगर बताएं, आप नीचे डाल सकते हैं, हम उसको आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आपका अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आपको 1-to-1 भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम असिस्ट करें। हमारा उद्देश्य है कि लोग घर घर तक पहुँचे, कि हम हमारा भारत फिर से विश्व गुरु हो। हम अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करना चाहते हैं, जिससे हमारा देश और आगे बढ़े और विश्व में शांति बढ़ करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके मंगल